देश की राजनीति में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का खास महत्व रहा है। मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से चर्चित औरंगाबाद लोकसभा सीट हमेशा से राजनीति के दो घरानों के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1989 से पहले इस सीट पर बिहार विभूति, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के बेटे छोटे साहब के नाम से विख्यात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सत्येंद्र नारायण सिन्हा का कब्जा था। लेकिन 1989 के चुनाव में उन्हीं के सिपहसालार रहे राम नरेश सिंह उर्फ लूटन सिंह ने जनता दल के उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी और छोटे साहब की पुत्रवधू श्यामा सिंह को शिकस्त दे दी। वैसे तो शुरुआती दौर में औरंगाबाद सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। सत्येंद्र नारायण सिन्हा सबसे अधिक 7 बार इस क्षेत्र से सांसद रहे, तो कांग्रेस के गढ़ पर आजकल भाजपा का कब्जा है और लूटन सिंह के पुत्र सुशील कुमार सिंह मौजूदा सांसद हैं। बताते चलें कि 1952 से कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने औरंगाबाद की सीट पर कब्जा जमाए रखा। जब सत्येंद्र नारायण सिन्हा विधानसभा में चले गए तब रमेश बाबू यहाँ के सांसद बने। 1962 में रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह के परिवार की एक सदस्या महारानी ललिता राजलक्ष्मी औरंगाबाद की सांसद बनी। उसके बाद 1967 में मुंद्रिका सिंह सांसद बने। फिर 1971 से 1984 तक 4 बार लगातार सत्येंद्र बाबू इस सीट पर जीत दर्ज करते रहे। सत्येंद्र बाबू की पत्नी किशोरी सिन्हा भी वैशाली से पहली महिला सांसद बनी थी। वर्ष 1989 में राम नरेश सिंह उर्फ लूटन बाबू जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव में उतरे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी श्यामा सिंह को पराजित किया। दूसरी बार 1991 में लूटन सिंह फिर से लोकसभा चुनाव लड़े और इस बार उन्होंने सत्येंद्र नारायण सिन्हा को ही पराजित किया। वर्ष 1996 में यहाँ चुनाव हुए जिसमें वीरेंद्र कुमार सिंह ने सत्येंद्र नारायण सिन्हा को हरा दिया। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो यहाँ अधूरी उत्तर कोयल नहर परियोजना और नक्सलवाद की समस्या, यही 2 बड़ी समस्याएं हैं। इस इलाके में आए दिन नक्सली घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा नबीनगर प्रखंड को अनुमंडल बनाने की मांग और क्षेत्र में सूखे की स्थिति भी बड़ी समस्याएं हैं। बहरहाल बिहार के अन्य लोकसभा सीटों की तरह स्थानीय या जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे यहाँ भी नहीं बनते। चुनाव तो जातीय समीकरण पर ही लड़े जाते हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो राजपूत वोटरों का दबदबा इस सीट पर हमेशा से रहा है। इस सीट पर राजपूत वोटरों की संख्या लगभग 2.5 लाख है। दूसरे नंबर पर यादव हैं जिनकी संख्या 1.5 से 2 लाख के आसपास है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर 1,25,000 होंगे, तो कुशवाहा जाति के वोटरों की संख्या भी 1,25,000 बताई जाती है। इसके अलावा भूमिहार 1.5 लाख और अति पिछड़ी जाति के वोटरों की संख्या लगभग 3 लाख है। जातीय समीकरण जो भी हो, औरंगाबाद सीट के साथ 1952 से ही यह रिकॉर्ड आज तक बरकरार है कि औरंगाबाद से हमेशा ही कोई राजपूत उम्मीदवार ही जीत कर संसद पहुंचा है। इसीलिए इस लोकसभा क्षेत्र को मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुवा, इमामगंज और टिकारी शामिल हैं। इनमें से 3 पर महागठबंधन और 3 पर एनडीए का कब्जा है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव को देखें तो पिछली बार 3 निर्दलीय समेत कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्य मुकाबला सुशील कुमार सिंह और महागठबंधन के प्रत्याशी हम पार्टी के नेता उपेंद्र प्रसाद के बीच हुआ था। कांग्रेस नेता और छोटे साहब के बेटे निखिल सिन्हा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जिससे कांग्रेस वोटरों में बिखराव हो गया। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के सुशील कुमार सिंह ने 4,31,541 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं हम के उपेंद्र प्रसाद 3,58,934 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। औरंगाबाद की लड़ाई का एक तीसरा कोण यह भी है कि पिछली बार कांग्रेस की सीट हम के खाते में चली गई, जिससे पुराने कांग्रेसी नाराज थे। इस बार कांग्रेस महागठबंधन में है और कांग्रेस नेता निखिल कुमार सिन्हा एक बार फिर कमर कस के तैयार हैं। हालांकि महागठबंधन में कांग्रेस और जदयू दोनों की दावेदारी इस सीट पर होगी। उधर नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण CPI-ML की भी दावेदारी इस सीट पर बनती है। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नरेश यादव तीसरे स्थान पर रहे थे। चर्चा जोरों पर है कि भाजपा सांसद सुशील सिंह से पुरानी नाराजगी को अंजाम तक पहुंचाने के फेर में नीतीश कुमार इस सीट पर दावा करेंगे।
नीतीश कुमार को पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के वोटरों पर भरोसा है। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे उपेंद्र प्रसाद आजकल जदयू में ही हैं। उधर सुशील सिंह के खिलाफ भीतरघात की आशंका बढ़ गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, जो बीजेपी में ही हैं, सुशील सिंह से नाराज रहते हैं और एक दावेदारी उनकी भी है। कांग्रेस से एक और नाम चर्चा में है। पिछली बार टेकारी के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े सुमंत कुमार भी इस बार ताल ठोक रहे हैं। सुमंत कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। तो कहना नहीं होगा कि मिनी चित्तौड़गढ़ के किले को भेदने के लिए अनेक दल रणनीति बना रहे हैं। राजपूतों के इस अभेद्य किले को कौन तोड़ पाएगा? क्या यह सीट भाजपा के हाथ से निकल जाएगी या फिर बीजेपी के सर पर ताज बरकरार रहेगा? बड़े दिलचस्प मोड़ पर है औरंगाबाद की राजनीति की कहानी। देखते रहिए लाइव बिहार। 2024 के जंग से पहले जो बिसात बिछाई जा रही है उस पर हमारी नज़र है। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा क्षेत्र के जोड़ तोड़ की दिलचस्प कहानी के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।